चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ओसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मार्च 2025 मैं अभी बताने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 का अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 का अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 में बना चुका हूं। ठीक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाउ। और सारे के सारे 8 चैप्टर्स एक साथ, उसका भी एक साथ भी मैंने बनाया हुआ है। कभी भी कोई चैप्टर आपको स्टडी करना हो तो आपको 3 चीजें की टोटल जरूरत है। पहले बाल भारती स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरा ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, इधर 5 मार्क्स में लिखता हूं। ठीक है, ये 5 मार्क्स यहां पे मैंने लिख दिया। और तीसरा आपको लगता है क्वेश्चन पेपर, ये 2024 का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्यों? 5 मार्क का प्रियोरिटी वाइज ये चैप्टर बड़ा है और मार्क्स बहुत कम है। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं आपको ये चैप्टर स्किप करने नहीं बोलूंगा। क्यों स्किप करने नहीं बोलूंगा? कि इसमें इतने सारे में मैं आपको 2-3 ही क्वेश्चन दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी खासियत एक याद रखना, आपने चैप्टर को छोड़ दिया लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स है 20 मार्क का, अब ये स्टार्टअप इंडिया, अब ये तो आपको पता ही है कि ये चैप्टर के एंड का एक्सरसाइज आएगा, तो वहां पे आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये कुछ मार्क का साफ है, 5 मार्क में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, ये लॉजिक से आएगा, या तो फिर 2 मार्क का डेफिनेशन और 3 मार्क का केस स्टडी, ये भी पॉसिबिलिटी बनता है। ये चैप्टर को स्किप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आसान बता दूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक ड्राई रीडिंग बोलते ना, बस एक चैप्टर को रीड कर लो या फुल चैप्टर रिवीजन का मेरा एक वीडियो देख लो, एक कंसेप्ट समझ में आ गया। इस चैप्टर के एंड का जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज आपको 100% करना है, क्योंकि एग्जाम में विदाउट नॉलेज आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो सब चैप्टर के करना ही है। और मैंने सारे पेपर्स पुराने एचएससी के एनालिसिस किए हैं। क्या ये 5 मार्क से ज्यादा आ सकता है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र बोर्ड बहुत क्लियर है, सेटर्स दिमाग से सेट करते हैं। 5 मार्क का 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 5 ही आएगा। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव्स है ये एक्सक्लूसिव बाल भारती के एंड के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एसपी और ओसी में उसमें से ही आता है। सरप्राइज इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में मिलेगा आपको, एसपी और ओसी में नहीं मिलेगा। अब एक बार मैं बता दूं 2024 में क्या पूछा था, तो एक अंदाज आता है। 8 मार्क का तो सवाल ही नहीं, 5 मार्क का ही चैप्टर है। तो प्लानिंग, ई बैंकिंग सर्विस, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स भी मिस कर दिया। फिर यहाँ पे देयर इज नो ब्रांडिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ई बिजनेस, बिजनेस शुड अलाउ, ये भी नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर्स, यहाँ पे बीपीओ नहीं है। ये देखो, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछा, मतलब साफ है ये तो पूछने वाले नहीं, इसको मैं काट देता हूं। क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ 5 मार्क का है, तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में दे रहा हूं जो इस चैप्टर से आपको करना है। आप ये चैप्टर को स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में आपने सपोजिटली चैप्टर को बाईपास कर दिया तो आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 है, दूसरे 2 कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। उसमें से आप कुछ भूल गए तो एग्जाम में दिक्कत होगा। सो इस चैप्टर में से ये क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जिसमें फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वालिटीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन करो, बाकी एक ड्राई रीडिंग, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, सबके मैंने वीडियोस बनाए। स्टार्टअप, स्टैंड अप और एग्रो टूरिज्म एक बार रीड करके बस चैप्टर के एक्सरसाइज कर लेना। यदि टाइम कम है तो, वैसे टाइम रहा तो मैं पूरा ही बोलता हूँ करने, लेकिन और ये जो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंसेप्ट, इतना डेप्थ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में और 4 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन, ऐसे 5 मार्क का आएगा। तो केस स्टडी भी 3 मार्क का बैठता नहीं है। 3 मार्क का पूछा तो बड़ा क्वेश्चन मिस हो जाएगा, 2 मार्क का ही फिर बचता है। तो आपको क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर
और फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर करना है। इसके ऊपर इस चैप्टर में दूसरा नहीं किया तो भी चलेगा। और एक और चीज है, इसको आप पहले कर लोगे तो आपको साइकोलॉजिकली लगेगा कि चैप्टर हो गया। अब आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने 5 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस दिया है, उस वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में। दूसरे चैप्टर में 6, तीसरे चैप्टर में मैंने सिर्फ 2 दिए। और एक और चीज, आप मार्क्स देखोगे फर्स्ट चैप्टर 12, 15 और 5 कितना हुआ, 12, 15 और 5 हो गए ना 32 मार्क। 32 मतलब कितना हुआ, 40%। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर इज इक्वल टू 40% ऑफ द सिलेबस। तो साइकोलॉजिकली ये चैप्टर के ये 2 क्वेश्चन करने आपको 1 घंटा लगेगा एक्सरसाइज के साथ, तो 1 घंटे में आपका हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा, नहीं आएगा। और एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 4 मार्क का रहा तो 4 पॉइंट लिखना है, मैं बोलता हूं नहीं, चेकर हो सकता, ये आईसीएसई बोर्ड में चलेगा लेकिन यहां पे नहीं चलेगा। सीबीएसई वहां पे आप 4 पॉइंट के लिए 7 से 8 पॉइंट जरूर लिखिए। 5 पॉइंट का रहा, 5 रहा तो 8 से 9, 10, और यदि 8 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है तो कम से कम 10 मार्क का, ठीक है। सो ये 4 मार्क का रेलेवेंट है एक क्वेश्चन, और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पकड़ लो, इस प्रकार से आएगा। आपके पास टाइम कम है, आप स्किप करना चाहते हो, बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है, क्योंकि फिर 1 मार्क का आपको समझेगा ही नहीं। अब ये देखो, इसमें इन्होंने जो स्टार्टअप और स्टैंड अप का जो सवाल पूछा था, ये आपको विदाउट नॉलेज विदाउट एक्सरसाइज चेक किया आपको आएगा ही नहीं। स्टार्टअप इंडिया समझ में आया। अब सीधी बात है, स्टार्टअप वर्ल्ड बैंक तो नहीं कर सकता, तो फिर भी आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया, तो वहां पे आपको नॉलेज लगेगा। तो ये था चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ओसीएम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड आने वाले सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे। और सारे के सारे 8 चैप्टर्स का मैंने एक साथ इंपॉर्टेंट बनाया, उसका भी वीडियो बनाया। किसी को कोई डाउट तो यहाँ पे ये खत्म होता है।